हाँ माहिनो सुने हम इसका नाम, जिसको तू झुक कर रहा है सलाम। 2 दिन आया है तू नज़र दमे सुबह, यही अंदाज और यही अंदाम। बारे 2 दिन कहाँ रहा गायब, बंदा आजिज़ है गर्दिशे अयाम। उड़ के जाता कहाँ के तारों का, आसमान ने बिछा रखा है दाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच्चों खुश रहें और अपना ख्याल रखें। आपका हमारे चैनल फर्स्ट लेने पर खैर मक़दम इस्तकबाल है। आजकल रमज़ान का मुबारक महीना चल रहा है और रमज़ान की वजह से हम लोग बहुत बिज़ी हैं, बहुत सारे एक्स्ट्रा काम आ गए हैं, तो मैंने बहुत कम क्लास लिया है रमज़ान में। इंशाअल्लाह ईद के बाद क्लास को बिल्कुल कंटिन्यू करूँगी। तो आज मैं आपको पढ़ाऊँगी कसीदा। इससे पहले मैंने आपको गज़ल, नज़म और मसनवी पढ़ा दिया है और आज पढ़ाऊँगी कसीदा। उसके बाद जो मैं नए सेशन का क्लास करूँगी इंशाअल्लाह उसे पूरा कंटिन्यू करूँगी क्लास 9, 10th, 11th और 12th के लिए। ये जो कसीदा हम पढ़ रहे हैं ये क्लास 9th, 10th, 11th और 12th के लिए है। जो भी बच्चे क्लास 9, 10th, 11th, 12th में हैं ये उनके लिए नोट्स है। तो क्योंकि जब मैं चैप्टर पढ़ाती हूँ तो एक्स्ट्रा पढ़ाने का मौका नहीं मिलता है और वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है, तो इसलिए मैंने सोचा कि इसके लिए अलग से वीडियो बना दूँ। तो मैंने नज़म और गज़ल और मसनवी पढ़ा दिया है और आज मैं आपको पढ़ाऊँगी कसीदा। तो जो भी बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं और हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आइए अब शुरू करती हूँ। कसीदा किसे कहते हैं? कसीदा अरबी में दलदार या गाढ़े गूदे को कहते हैं। कसीदा जो है अरबी में किसे कहा जाता है? गाढ़े गूदे को कहा जाता है, यानी दलदार जो लदलदा सा चीज़ होता है। कहा जाता है कि चूंकि कसीदे में शायर को इंतहाई ज़हनी क़ुव्वत सर्फ करके इसका निचोड़ पेश करना होता है, इसलिए इसका ये नाम पड़ा। ठीक है, कहा जाता है कि कसीदे में क्या है, शायर को बहुत ज़हनी क़ुव्वत यानी बहुत दिमाग लगाना पड़ता है, बहुत दिमाग खर्चा करना पड़ता है और उसका निचोड़ पेश करना होता है। इसलिए क्या कसीदों को क्या है अरबी में गाढ़े गूदे को कहा जाता है। अरबी में क्या कहा जाता है? कसीदा को गाढ़े गूदे को कहा जाता है, इसलिए इसका ये नाम पड़ा है। क्योंकि शायर को क्या है बहुत ज़हनी क़ुव्वत सर्फ करना पड़ता है, बहुत दिमाग लगाना पड़ता है, बहुत दिमाग खर्चा करना पड़ता है, इसलिए इसका ये नाम पड़ा। कुछ उलमा के नज़दीक कसीदा कसद से बना है। अच्छा, कुछ उलमा कहते हैं, कुछ जो आलिम है उलमा कहते हैं कि कसीदा क्या कसद से बना है। कसद माने होता है इरादा करना। कसद माने क्या होता है? इरादा करना। क्योंकि शायर क्या है कसीदा लिखने का इरादा करता है तभी कसीदा लिखता है, इसीलिए कसीदा के माने क्या होता है? कसद के होता है। चूँकि शायर इरादा करके ख़ास मौजू पर पूरी तवज्जो के साथ फ़िक्र शेयर करता है। क्योंकि शायर क्या है कसद करता है, इरादा करता है कि हमें इस मौजू पर शेर लिखना है, तो उस पर क्या है, उस मौजू पर क्या है वो पूरी तवज्जो के साथ, इसलिए इस सिन्फ शेर का नाम कसीदा पड़ा। इस्तिलाह में कसीदा इस सिन्फ नज़म को कहते हैं जिसमें किसी की मद्दा या ज़म की जाए। ठीक है, इस्तिलाह में यानी इस्तिलाही माने में, यानी इसका जो तर्ज है, इसका जो तरीक़ा है, उसमें कसीदा इस सिन्फ नज़म को कहते हैं जिसमें क्या किसी की मद्दा या ज़म की जाए। मद्दा यानी तारीफ़ की जाए, ज़म यानी बुराई की जाए। ठीक है, या इसे हिज्जू भी कहते हैं। मद्दा या हिज्जू की जाए, मद्दा यानी तारीफ़ की जाए और हिज्जू या ज़म यानी इसकी बुराई की जाए। गज़ल की तरह कसीदे के पहले शेर के दोनों मिसरे हम काफ़िए होते हैं। ठीक है, जिस तरह गज़ल में जो पहले शेर होते हैं उसके दोनों मिसरे हम काफ़िए होते हैं, उसी तरह कसीदे के पहले शेर के दोनों मिसरे हम काफ़िए होते हैं। मैंने आपको बताया कि काफ़िया हम काफ़िया किसे कहते हैं। आइए आपको एक शेर से समझाती हूँ। तो आइए हम इसको पहले इसके मिसाल से समझते हैं। हाँ माहिनो सुने हम इसका नाम, जिसको तू झुक कर रहा है सलाम। ठीक है, तो ये कसीदे का पहला शेर है और इसमें नाम और सलाम ये क्या है? काफ़िया है, यानी दोनों मिसरे में क्या है? काफ़िया आए हैं। ठीक है, तो पहले शेर का दोनों मिसरा हम काफ़िया हो उसे मतला कहते हैं। गज़ल में भी इसी तरह का होता है कि पहले शेर का दोनों मिसरा हम काफ़िया होता है और उसी तरह कसीदे में भी दोनों जो मिसरे हैं उसका पहला शेर क्या है? हम काफ़िया है, तो इसे क्या कहेंगे? मतला कहेंगे। अच्छा, उसके बाद जो दूसरा शेर होगा तो पहला शेर ऐसे ही होगा और दूसरा शेर क्या होगा? हम काफ़िया होगा। देखिए दूसरा शेर हम पढ़ते हैं। 2 दिन आया है तू नज़र दमे सुबह, यही अंदाज और यही अंदाम। तो ये सलाम और अंदाम क्या हो गया? हम काफ़िया हो गया। और यहाँ क्या है? हम काफ़िया नहीं आया है,
यानी शेर का दूसरा मिसरा क्या होगा, हम काफिया होगा। पहला मिसरा हम काफिया नहीं होगा, दूसरा मिसरा हम काफिया होगा। तो पहला जो मिसरा है, जो पहला शेर है, दोनों मिसरे हम काफिए होंगे और दूसरे शेर के दूसरा मिसरा हम काफिया होगा। पहला मिसरा हम काफिया नहीं होगा, दूसरा मिसरा हम काफिया होगा। तो उम्मीद आपको ये बात अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। अगर नहीं समझ में आए तो आप दोबारा इसको सुन लें। तो आइए अब आगे देखती हूँ। बाकी शार के सिर्फ दूसरे मिसरे हम काफिए होते हैं। मैंने आपको बताया भी, कभी कभी कसीदे में एक से ज़्यादा मतले भी हो सकते हैं। गज़ल के बरक्स ये ज़ायद मतले अमूमन इशार के बीच में आते हैं। अच्छा, गज़ल में क्या होता है कि जो दूसरे मतले आते हैं वो गज़ल के दूसरे शेर में आते हैं, लेकिन गज़ल के बरक्स यानी गज़ल के उल्टा ये ज़ायद मतले, ये जो ज़्यादा मतले होते हैं अमूमन इशार के बीच में आते हैं। ठीक है, इशार के बीच में क्या होता है कि हम काफ़िए वाले मिसरे आते हैं, यानी जिसके दोनों मिसरे हम काफ़िए हैं वो कसीदे के बीच बीच में आते हैं। कसीदे में इशार की तादाद मुकर्रर नहीं, कसीदे में क्या है, इशार की तादाद मुकर्रर नहीं होती है। जहाँ तक मौजू का ताल्लुक़ है, कसीदे में आम तौर पर मद्दह या ज़म, पंदो वअज़ या मुख्तलिफ हालात व कैफियत का बयान किया जाता है। जहाँ तक क्या है मौजू का ताल्लुक़ है, कसीदे में आम तौर पर मद्दह या ज़म यानी किसी की तारीफ़ की जाती है। जो वक्त बादशाह होता है, यानी उस वक्त का जो बादशाह होता है, बड़े बड़े अमीर उमरा होते हैं, उनकी तारीफ़ की जाती है, या उनके ज़म यानी उनकी बुराई में लिखी जाती है, या पंदोबाज यानी नसीहत की बातें की जाती है, या मुख्तलिफ हालात के बारे में कसीदे में लिखा जाता है, या उस वक्त की जो कैफियत होते हैं उसके बारे में बयान किया जाता है कसीदे में। गज़ल की तरह कसीदा भी हर बहारे में लिखा जा सकता है। गज़ल जिस तरह से हर बहारे में लिखा जाता है, कसीदा भी हर बहारे में लिखा जा सकता है। अब बहर किसे कहते हैं? बहर और वज़न होता है जो कसीदा लिखने का तरीक़ा होता है, जो गज़ल लिखने का तरीक़ा होता है। ठीक है, उसे बहर या वज़न कहते हैं। हैयत के एतबार से, यानी जो कसीदा लिखने का तरीक़ा है, जो हैयत है, जो फ़न है, उसके एतबार से कसीदे की दो किस्में होती हैं। खिताबिया कसीदा, पहला है खिताबिया कसीदा और दूसरा है तमहीदिया कसीदा। खिताबिया कसीदा, जब कसीदा बरह रास्त मद्दह या ज़म से शुरू होता है तो खिताबिया कहलाता है। जब कसीदा क्या है, मद्दह यानी तारीफ़ से, ज़म यानी बुराई से शुरू होती है तो उसे खिताबिया कसीदा कहते हैं। ठीक है। दूसरा है तमहीदिया कसीदा, जब कसीदा बराह रास्त असल मौजू से शुरू नहीं होता है और इसमें तमहीद के तौर पर कुछ इशार शामिल होते हैं, उसे तो ऐसे कसीदे को तमहीदिया कसीदा कहते हैं। पहला हो गया खिताबिया कसीदा, यानी किसी चीज़ यानी मद्दह यानी तारीफ़ या ज़म यानी बुराई से शुरू की जाए, डायरेक्ट क्या है, शुरू की जाए किसी की तारीफ़ से या बुराई से। लेकिन तमहीदिया कसीदा उसे कहते हैं जो असल मौजू से शुरू नहीं होता है, बल्कि इसमें तमहीद के तौर पर कुछ इशार शामिल किए जाते हैं, कुछ शेर शामिल किए जाते हैं। इशार यानी शेर की जमा इशार शामिल किए जाते हैं, तो ऐसे कसीदे को तमहीदिया कसीदा कहते हैं। मौजू के मुनासिब से कसायद मदीहा, हिजवा, हम्द, नात, मुनक़बत वग़ैरह के नाम से मौसूम किए जाते हैं। अब जो मौजू की मुनासिबत है, यानी मौजू जो है कसीदे के, वो कौन कौन से हो सकते हैं? मदीहा यानी तारीफ़ की वाली, हिजवा यानी बुराई की वाली, हम्द यानी खुदा की तारीफ़ की जाए, नात यानी हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ में लिखी जाए, और मुनक़बत यानी हज़रत अली की तारीफ़ में या बुज़ुर्गान दीन की तारीफ़ में जो कसीदा लिखी जाए उसे मुनक़बत कहते हैं। तो ये सब मौजू हो सकते हैं कसीदे के। अब आइए देखते हैं कसीदे के इज्ज़ाए तरकीबी। आपने देखा कि हैयत के एतबार से कसीदे दो किस्म के होते हैं, खिताबिया और तमहीदिया। अब देखते हैं कि कसीदे के इज्ज़ाए तरकीबी क्या है। ठीक है, तो तमहीदिया कसीदे के 4 इज्ज़ा होते हैं। तमहीदिया कसीदे के 4 इज्ज़ा होते हैं। तमहीद या तशबीब, इसे तशबीब भी कहते हैं। तमहीद को क्या है, तशबीब भी कहते हैं। ये बात बहुत याद रखने की है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में 1 नंबर पूछे जाते हैं कि तमहीद को और क्या कहते हैं। तो तमहीद को तशबीब भी कहा जाता है। ठीक है, इसे तशबीब भी कहते हैं। उसूल मौजू यानी मदह या मजम्मत शुरू करने से पहले शायर कुछ इशार बतौर तमहीद कहता है। ठीक है, यानी जब मौजू शुरू करते हैं या तारीफ़ या मजम्मत से शुरू करते हैं तो उससे पहले शायर क्या है, तमहीद के तौर पर कुछ शेर कहता है। इन इशार में बहार, शराब व शबाब, हुस्न इश्क, पंदो नसीहत,
फ़लसफ़ा हिकमत वगैरह मज़ामीन नज़्म किए जाते हैं। अच्छा, जब तमहीद के जो इशार लिखे जाते हैं उसमें क्या हो सकता है? बहार हो सकता है, यानी मौसम के बारे में लिखा जा सकता है। शराब व शबाब के बारे में लिखा जा सकता है, यानी शराब या हुस्न इश्क के बारे में लिखा जा सकता है। फंदो नसीहत यानी नसीहत के बारे में शेर कहा जा सकता है। फ़लसफ़ा हिकमत यानी जो हिकमत है, फ़लसफ़ा है, उसके बारे में शेर कहा जा सकता है। ये सब मज़ामीन यानी ये सब मज़मून क्या लिखे जा सकते हैं तमहीद या तशबीब में। दूसरा है ग्रेज़। तमहीद के बाद ग्रेज़ आता है। अब देखिए, हम जो आपको बता रहे हैं कसीदे के इज्ज़ाए तरकीबी और तमहीदिया कसीदे के 4 इज्ज़ाए तरकीब है। पहला है तमहीदिया तशबीब और दूसरा है ग्रेज़, तीसरा है मद्दह या ज़म और चौथा है मक्ता या खात्मा बरदुआ। ठीक है, तो दूसरा देखते हैं ग्रेज़। ग्रेज़ किसे कहा जाता है? तमहीद के बाद ग्रेज़ आता है। यह कसीदे का वो जुज़ू है जहाँ शायर तमहीद को तर्क करके मदह की तरफ राग़िब होता है। ठीक है, तमहीद के बाद क्या आता है? ग्रेज़ आता है। यह कसीदे का वो जुज़ू है जहाँ शायर का तमहीद को तर्क करता है, यानी तमहीद को छोड़ देता है और उसके बाद मदह की तरफ राग़िब होता है, यानी अब तारीफ़ की तरफ आता है। तो इसमें जो बीच में आता है उसे ग्रेज़ कहते हैं। वो शेर या चंद इशार जो तमहीद के गैर मुतालिक जुज़ू को असल मौजू यानी मदह से मिलाते हैं, ग्रेज़ कहलाते हैं। अब तमहीद और ग्रेज़ के बीच में क्या है? अब बीच में कुछ ऐसे शेर बोले जाते हैं जो तमहीद को क्या है? मदह से मिलाने के लिए बोले जाते हैं। तमहीद को क्या है? मदह से मिलाने के लिए बोले जाते हैं और उस शेर को क्या कहते हैं? ग्रेज़ कहते हैं। ठीक है, तीसरा है मदह या ज़म, यानी मदह यानी तारीफ, ज़म यानी बुराई। तो जब कसीदा लिखा जाता है या किसी की तारीफ में लिखा जाता है या किसी की बुराई में लिखा जाता है, तो उस वक्त क्या होता था? उस ज़माने में कसीदा क्या है? अपने जो कबीला होता है, कबीले के सरदार की तारीफ में भी लिखा जाता था और जो दूसरा कबीला होता था, दूसरे कबीले के जो सरदार होते थे, उनकी बुराई में भी बहुत कसीदे लिखे जाते थे। तो मदह या ज़म यानी तारीफ में या ज़म यानी बुराई के लिए भी कसीदे लिखे जाते थे। यह कसीदे का असल मौजू है। ये जो मदह और ज़म है कसीदे का असल मौजू है, यानी असल टॉपिक है। मदह में आम तौर पर ममदूह के इल्म व अक़ल, अदल व इंसाफ, दिलेरी व शुजात और सखावत की तारीफ मुबालगा अमेज़ अंदाज में की जाती है। मदह में क्या होता है? आम तौर पर ममदूह यानी जिसकी तारीफ में कसीदे लिखे जा रहे हैं, तो उनके इल्म व अक़ल यानी उनका इल्म कैसा है, उनका अक़ल कैसा है, उनका अदल व इंसाफ यानी वो किस तरह का इंसाफ करता है, वो कैसा बादशाह है। दिलेरी व शुजात, उसकी शुजात यानी दिलेरी कैसी है। सखावत की तारीफ यानी वो कितना देने वाला है, कितना सखी है, की तारीफ मुबालगा आमेज़ अंदाज में की जाती है। मुबालगा आमेज़ अंदाज यानी बहुत बढ़ा चढ़ाकर की जाती है। तो देखिए, गालिब ने जो बहादुर शाह ज़फ़र की तारीफ में कसीदा लिखा था, तो उनकी तारीफ में देखिए कैसे उन्होंने यहाँ पर जो मद्दह या ज़म का कसीदा है मैं आपको सुनाती हूँ। गालिब ने बहादुर शाह ज़फ़र की तारीफ में जो कसीदे लिखे हैं, तो उनके इल्म अक़ल और अदल, इंसाफ और दिलेरी व शुजात और सखावत की तारीफ किस तरह की है। तू नहीं जानता तो मुझसे सुन, नाम शहनशाह बुलंदे मुकाम, क़िबला चश्म व दिल बहादुर शाह, मज़हर ज़ुल जलाल वल इकराम, जिसका हर फ़ेल सूरत एजाज़, जिसका हर कौल माने इल्हाम। तो ये गालिब ने किसके तारीफ में लिखा था? बहादुर शाह ज़फ़र की तारीफ में लिखा था। ज़मनन घोड़े और तलवार वगैरह की तारीफ में भी इशार कहे जाते हैं। जिस कसीदे का मौजू ज़म होता है उसे बाद में हिज्जू कहा जाने लगा। जिस कसीदे का मौजू ज़म होता है, ज़म माने होता है शामिल करना यानी पेवस्ता होना, इसे बाद में हिज्जू कहा जाने लगा। जिस कसीदे का मौजू ज़म होता है उसे बाद में क्या? हिज्जू कहा जाने लगा, यानी हिज्जू यानी बुराई करना। मक्ता या खात्मा बरदुआ, मक्ता यानी शेर का आखिरी मिसरे को मक्ता कहते हैं जिसमें शायर अपना तखल्लुस पेश करता है, या खात्मा बरदुआ यानी खात्मा करना दुआ के साथ। ठीक है, यह कसीदे का आखिरी जुज़ू है। यह कसीदे का आखिरी जुज़ू है। इसमें शायर ममदूह की सलामती और दराजी उम्र की दुआ करता है। इसमें शायर क्या करता है? ममदूह की यानी जिसके बारे में वो तारीफ़ कर रहा है, जिसकी तारीफ़ में कसीदा लिख रहा है, उसकी दराजी उम्र की दुआ करता है, यानी उसके लंबी उम्र, दराजी उम्र यानी लंबी उम्र की दुआ करता है। और कभी कभी किसी हीले या ममदूह से इनाम व इकराम और इल्तफ़ात और अल्ताफ़ व इनायत का तालिब भी होता है। इसलिए कुछ हजरात कसीदे के इस आखिरी जुज़ू को हुस्न तलब का नाम भी देते हैं। और कभी कभी ममदूह से क्या है?
इनाम पाने के लिए, इनाम इकराम पाने के लिए और इल्ताफ़ात और इल्ताफ़ या अनायात का तालिब भी होता है। इसलिए कुछ हजरात कसीदे के इस आखिरी जुज़ू को हुस्न तलब का नाम भी देते हैं, यानी हुस्न तलब यानी खूबसूरती से मांगना, तलब करना। कसीदे का जो आखिरी जुज़ू होता है उसमें क्या है, मक्ता का शेर होता है या दुआ के साथ कसीदे को ख़त्म किया जाता है। और उसमें क्या है, ममदूह की यानी जिसकी तारीफ में हम कसीदा लिख रहे हैं उसकी लंबी उम्र के लिए दुआ की जाती है। जिस तरह गालिब ने जो बहादुर शाह ज़फ़र की मद्ह में कसीदा लिखा था तो उनके लिए उन्होंने दराजी उम्र के लिए दुआ की थी और शेर लिखा था, तुम जियो हज़ारों साल, साल के दिन हो 50,000। ये गालिब के कसीदा का शेर है जिसको उन्होंने बहादुर शाह ज़फ़र की मद्ह में लिखी थी। आइए अब आगे देखते हैं। उर्दू के कसीदा निगारों में मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा का नाम सर फहरिस्त है। ठीक है, उर्दू का जो कसीदा निगार है उसमें मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा का नाम सर फहरिस्त है, यानी सबसे आगे आता है। इसके बाद ज़ौक़ का नाम आता है। इनके अलावा जिन शुअरा ने उर्दू में कसीदे लिखे हैं उनमें से चंद मशहूर नाम ये हैं: इंशा मुसहफ़ी, मोमिन दहलवी, महसिन काकोरी, मुनीर शिकवा आबादी, अमीर मिनाई, जलाल लखनवी और जलील मानक पूरी वगैरह। उर्दू के पहले साहिब दीवान शायर कुली कुतुब शाह के यहाँ भी कसायद मिलते हैं। और मैं आपको कुछ गालिब के कसीदे का शेर पढ़ के सुनाती हूँ जिसको उन्होंने बहादुर शाह ज़फ़र की मद्ह में लिखा था। हाँ माहिनो सुने हम इसका नाम, जिसको तू झुक कर रहा है सलाम। 2 दिन आया है तू नज़र दम सुबह है, यही अंदाज और यही अंदाम। तो बच्चों आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर मुलाकात करूँगी। आपसे एक बार फिर गुजारिश है कि आपने अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और ये नोट्स अगर आपको पसंद आए तो हमें लाइक ज़रूर करें और हमें कमेंट करें कि आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, किस मजमून पर वीडियो चाहिए। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर मुलाकात करूँगी। अल्लाह हाफिज़।